हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द एमआरएन क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया था वो किया था हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी आपका, उसको समझा था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आई है, कहाँ से आई है। एंड एक्सरसाइज 4.1 में जो हमने यूज़ किया था उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में अपने कवर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। So question second is represent the following situation in the form of quadratic equation। अब आपको क्या करना है कि आपको एक सिचुएशन गिवन है, ओके, उस पे बेस्ड आपको क्या करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, दैट्स इट। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकंड फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot। अब आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि एक एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, जिसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है। तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, बस यही है क्वेश्चन में। सो सिचुएशन ये है हमारे पास, हमें पहले स्टेटमेंट लिखनी होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके ओके, तो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, जो पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। अब हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो आपकी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ कितनी है, एक्स है। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो हमारी लेंथ गिवन है उसके हिसाब से हमारी जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेट ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये ब्रेथ आएगा। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। तो आपको अब लेंथ निकालनी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। सो लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ जो है आपकी 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ का डबल है, ब्रेथ का डबल 2x और उससे एक ज़्यादा, तो लेंथ आपकी निकल कर आ गई 2x प्लस 1। ओके, तो ये रही आपके पास एक कंडीशन। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर आपके पास गिवन है। ओके, सो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमें गिवन है 528 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है आपके पास 2x प्लस 1 एंड आपके पास जो ब्रेथ है वो कितनी है x। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमको हमें क्या करना होगा, जो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 528 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 528 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 हो जाएगा आपका 16, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 5 10। अब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे, जो आप फैक्टर निकालेंगे ये आ जाएंगे 32 इंटू 33, 32 इंटू 33 आ जाएंगे। सो हमें क्या करना है, माइनस करके 1 लेकर आना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब बाय ग्रुपिंग मेथड आप क्या करेंगे, कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड से क्या करेंगे, हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे इसमें। ओके, सो कॉमन लेंगे इसमें, हम देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा x, तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस 33 माइनस, अब यहाँ पे 32 कॉमन ले लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा, ये 16 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका 2x प्लस
33 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास यहाँ पर आया x माइनस 11, सॉरी x माइनस 16 एंड एक आया 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। सो आपके दो फैक्टर निकल कर आ गए हैं। ठीक है, तो एक बार हम x माइनस 16 को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। सेम एज हम 2x इज इक्वल टू माइनस 33, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 33 अपॉन 2 माइनस का। अब आपको पता है कि जो लेंथ या ब्रेथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हम 16 को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 16 आई है, हम इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो हमारी जो लेंथ आई है, सॉरी जो हमारी ब्रेथ आई है, ब्रेथ कितनी ली थी हमने, लेट कितनी किया था। सो ब्रेथ ऑफ प्लॉट हमने x लेट किया था और x की वैल्यू कितनी आई है 16 आई है। सो ऐसे ही लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू डबल का डबल से एक ज़्यादा था, सो डबल 16 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 33 मीटर। तो लेंथ आई आपके पास 33 मीटर और ब्रेथ आई आपके पास 16 मीटर। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट of two consecutive positive integer is 306, we need to find the integers। दो consecutive positive integer है जिनका प्रोडक्ट क्या है 306 है, और हमको क्या करना है वो इंटीजर्स फाइंड करना है जिनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो इंटीजर्स क्या है, सो ऑब्वियसली बात है हमें लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट द पॉजिटिव, लेट, तो सबसे पहले फर्स्ट इंटीजर ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर नंबर बी एक्स। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि जो वर्ड आपके पास आया है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है आपका बैक टू बैक नंबर, एक के बाद जो एक नंबर आते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं बैक टू बैक, बैक टू बैक, एक के बाद एक आना, जैसे 1 1 के बाद आ गया 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, इस तरीके से जो नंबर है उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, जब एक में एक प्लस किया तो 2 आया, तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ रहा, तो x में क्या हम प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी एक्स प्लस 1, कितना हो गया x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब हमें एक चीज और गिवन है कि प्रोडक्ट गिवन है हमें, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कितना गिवन है हमको 306, हमें प्रोडक्ट भी गिवन है इसका। ओके, तो जो प्रोडक्ट गिवन है किसका, इसका और इसका गिवन है हमें, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 x इज इक्वल टू 306, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, 306 को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इज इक्वल टू ये। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, अब आपको निकालने 306 के फैक्टर, 306 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, 2 1 2 2 5 10 2 3 6, 3 से करेंगे 3 5 15 3 1 3। ठीक है, फिर इस किससे हो जाएगा 3 से, 3 से हो जाएगा तो ये जाएगा 17 टाइम, और फिर आ जाएगा आपका 17 1 17, तो आपके पास फैक्टर जो निकल कर आया है वो 2 3 6 6 3 18, 18 माइनस 17, तो 80 जो माइनस, देखिए अब लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म से पहले नेगेटिव साइन है, तो आपको नेगेटिव करके ही माइनस करके ही लेकर आना होगा, तो माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 18 माइनस 17 हो जाएगा आपका 1, और 18 इंटू 17 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 306।
6। ओके बच्चों, तो ये था फैक्टर। ठीक है, तो अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड कॉमन लेंगे। x प्लस 18 माइनस 17, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 17, ठीक है, x माइनस 17 करेंगे, फिर करेंगे x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एक आ गया आपका कितना माइनस 17 आ गया, और एक आ गया आपका x इज इक्वल टू -18। ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो पॉजिटिव क्या हमारे पास 17 है, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इंटीजर कितना आ गया हमारा 17, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर कहा था। अगर नेगेटिव लेता, नेगेटिव बोलता, तो नेगेटिव में ये वाला कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा फिर, सेकंड इंटीजर, सेकंड हो जाएगा आपका कितना 17 प्लस 1 दैट इज 18। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कहीं पे, अगर आप लोगों को डाउट है तो जल्दी से आप इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है उससे कितनी ज़्यादा है, 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, प्रोडक्ट जो उनकी एज का होगा आज से 3 साल बाद जो कितना हो जाएगा, वो 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना होगा, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी होगी। तो अगर हमें प्रेजेंट एज पहले पता होगी तभी तो हम पता कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स। ओके, तो अब रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे हैंस हिज मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रोहन की मम्मी की एज है कितनी है, रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है। ओके, सो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी आपकी है एक्स प्लस 3। भाई 3 साल बाद एज बढ़ेगी तो, ठीक है, तो ऐसी उसकी मदर की एज भी कितनी हो जाएगी, एंड हिज मदर्स एज, एंड हिज मदर्स एज, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 तो थी प्रेजेंट एज। ठीक है, इसमें हम 3 भी ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अब 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, product of their ages, product of their ages will be 360। ठीक है, तो 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट है, तो x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे, अब बाइनोमियल टू बाइनोमियल आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x। 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे आप, तो आज का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस
29 प्लस 3 हो जाएगा 32 प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, तो आपका माइनस आ जाएगा, ये 360 में से 87 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 273। कितना आ गया, 273। सेम एज आपको क्या करना है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसे क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सो फैक्टर जो इसके आएंगे वो आएंगे 39 इंटू 7 और 39 माइनस 7। सो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन लेंगे हम, फिर से कंपेयर करेंगे, ग्रुपिंग मेथड लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 39 माइनस कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा यहाँ पे 7x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा x माइनस 7 और एक आ जाएगा आपका x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। सो मैंने बताया था आपको, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 39। अब फिर से क्या आ गया, एक पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, तो आप लोगों को पता होगा कि जो एज होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी निकल कर आई है, रोहन की जो प्रेजेंट एज आई है वो आई है 7। तो हम लिखेंगे रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी है 7 ईयर्स, और उसकी मम्मी की कितनी है, एज ऑफ रोहन्स मदर। तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी 7 प्लस 20x दैट इज 33 ईयर्स। तो हम लोगों ने क्या किया, रोहन की और रोहन की मम्मी दोनों की एज हमने फाइंड कर ली। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। ना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं हम, एक्सरसाइज 4.1 का। ये रहा आपका, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अच्छा, एक चीज़ है कि अगर स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर हमें प्लेस ए से जाना है, प्लेस ए हमारा है, ये है हमारा प्लेस बी, अगर हम 60 की स्पीड से जा रहे हैं और ये आपका 60 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 60 किलोमीटर है। अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा यहाँ पे पहुँचने में। अगर हम 60 के अलावा हम इसको 30 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो 30 किलोमीटर करेंगे तो हमें टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो 1 आवर और लगेंगे। ठीक है, तो 1 आवर मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा, 2 आवर लगेंगे। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में कही गई है कि अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्पीड नहीं पता। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसी स्पीड ही है शुरू से लेकर लास्ट तक। ओके, सो हम लेट करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स x किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है जो ट्रेन की वो कितनी, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो टाइम कितना ले रही है, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 480 अपॉन x। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमें पता है ना कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो टाइम इज इक्वल टू हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ। ठीक है, इस वजह से ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। इन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या है, अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो कम कर दी जाए, ट्रेन की जो स्पीड है क्या है वो कम कर दी जाए,
let the speed of train is equal to x minus 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 घंटे हमने कम कर दी। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपकी जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 3 आवर्स बढ़ रहा है। ठीक है, देन इट विल टेक, देन ट्रेन will take then train will take 3 hours more to cover same distance। ठीक है, 3 घंटे ज़्यादा लेगी वो उस डिस्टेंस को कवर करने में। सो अब इस केस में जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, ये तो आपका था नॉर्मल वाली, सॉरी यहाँ पे ये 3 आवर ज़्यादा हो रहा है, पुराने वाले से ज़्यादा लेगा। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। सो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा आपका आंसर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 480 कॉमन आ जाएगा। फिर ये आपके पास बचेगा यहाँ पर 480, काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस एक्स प्लस 8। बेटा हमने ये किया, ठीक है, एक मिनट वेट, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, अपॉन आ गया आपका एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 480 एक्स माइनस 480 एक्स प्लस 480 इंटू 8 अपॉन एक्स माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया निकल कर। सो ये 480 पॉजिटिव या नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों बचा गया आपका, ये बचा। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 जीरो से 0, 8 अठे 64 का 4 6, तो 8 जगह 32, 32 और 6 हो जाएगा आपका 38। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 24x। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 1280 के फैक्टर निकालने हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है, और यहाँ पे देख लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है, तो ये सब कंपेयर करेंगे हम उससे। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये वाला क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि ये वाला हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी क्या होता है कि हम स्प्लिटिंग टर्म से जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये हमारा फैक्टर नहीं निकल पाएंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। बस इतना सा यूज़ करेंगे हम इसका। ठीक है, सो आपके पास इसमें जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू -1280। ठीक है,
सो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस बी की वैल्यू है आपके पास 8, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास है -1280 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका ये आ जाएगा आपका 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका कितना 4 इंटू 1280 अपॉन 2, ठीक है। तो लास्ट ये आया था हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 64 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1280 में करेंगे, हो जाएगा 5120 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस। अब आप क्या करेंगे, 64 को आप प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5184, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में, अब इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है आपका 72, कितना होता है 72, तो 8 प्लस माइनस 72 अपॉन 2। तो एक बार आप क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक बार ले लेंगे हम 8 प्लस 72 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक बार ले लेंगे नेगेटिव -72, तो आपको पता है कि जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 64 हो जाएगी, -64 अपॉन 2 किलोमीटर। तो आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 का। कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं आपसे सेकंड वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।